डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। 50%। अब ये टैरिफ हो गया है मोदी फंसा। यही नहीं, अभी और सुनिए। ट्रंप जितना टैरिफ इंडिया पे लगाएगा अंजना जी, उतनी महंगाई अमेरिका में बढ़ेगी। तो मोदी जी तुमसे रिक्वेस्ट है कि चाइना वाइना जाने की जरूरत ना है। अब ट्रंप मरेगा, टैरिफ की मौत। दोस्तों, जब से ट्रंप ने इंडिया की ठगी शुरू की है, इंडियन मीडिया की चीखें आसमान छूने लगी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना अब्बा भी बदल लिया है और ट्रंप को अपना बाप मानने से इनकार कर दिया है। ज्यादा टारगेट कर रहे हैं इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप। आप एक देश बताइए जिसके ऊपर ट्रंप नाचना चाह रहे हैं। अच्छा, दुनिया का एक हेड ऑफ द स्टेट बताइए जिसने ये कहा अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी जी ने कभी नहीं कहा आपकी बार ट्रंप सरकार, ट्रंप ने कहा आपकी बार ट्रंप सरकार। अब की बार ट्रंप सरकार। इंडिया चाचा ट्रंप को बहुत हल्के में ले रहा था। ट्रंप ने पहले 25% टैरिफ लगाया तो इंडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर ट्रंप को गुस्सा आ गया और टैरिफ 50% कर दिया। अब गोदी मीडिया ट्रंप को ही गालियां दे रहा है। कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है। डोनाल्ड ट्रंप की हालत भी उसी खिसियानी बिल्ली जैसी है। क्या बात कर रहे हैं? जो खंबा ही नहीं, जो मिले उसे नोच देने के लिए तैयार बैठे। अरे क्या हो गया? आज ट्रंप ने भारत पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ ठोक दिया। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया की कुछ मजेदार और हंसी से भरपूर हरकतें दिखाएंगे। मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा कि जो चीजें बीजेपी के प्रवक्ता नहीं बोलते हैं, आप अपनी तरफ से नहीं बोला कर। पूरा देश देख रहा है कि चित्रा त्रिपाठी बीजेपी की सरकार को बचाने के लिए क्या कर रही है। सबसे पहले यह वाला नजारा देखिए। जब से ट्रंप ने गोदी मीडिया को तलाक दी है, गोदी मीडिया ने भी ट्रंप से रोमांस पूरी तरह छोड़ दिया है। अब ये लोग ट्रंप के पीछे पड़े हैं क्योंकि चाचा ट्रंप ने आजकल कहीं और दिल लगा लिया है। एक तरफ भारत की इकोनॉमी बम बम हो रही है, छप्पर फाड़ पैसा आ रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का हाल देखिए, वहां पर लोग कह रहे हैं कि ट्रंप तो सब बर्बाद कर देगा। ट्रंप जो कर रहे हैं उससे अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। अमेरिका की इकोनॉमी डूब जाएगी। जब ये सब बातें हो रही हैं, तभी ये खबर आई कि अमेरिकी डॉलर में 50 साल की सबसे भयानक गिरावट आ गई। कब हो गया ये? कब हुआ कब? दोस्तों, यहाँ भी गोदी मीडिया अपने मोदी को शर्मिंदगी से बचाने के लिए तरह तरह की बातें बना रहा था, लेकिन उसकी यह कोशिश भी पूरी तरह नाकाम रही। करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के उस हिस्से की जिसमें उन्होंने सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ ब्लैकमेलिंग पर वार किया है। हालांकि उन्होंने अपने भाषण के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का नाम तो नहीं लिया काशी के मंच से, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्रेशर पॉलिटिक्स की हवा जरूर निकाल दी। मोदी ने क्लियर मैसेज दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि भारत अपने हितों का ख्याल करना जानता है। पहले गोदी मीडिया चीन के पीछे पड़ा था कि चीन इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि वह हर जगह इंडिया की बैंड बजा देता है। लेकिन अब मोदी उसी चीन का दौरा कर रहा है क्योंकि उसके पीछे चाचा ट्रंप पागल कुत्ते की तरह पड़ा है। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, फिर भी प्रधानमंत्री चीन जाएंगे। चीन ने गालवान घाटी में 21 भारतीय जवानों को शहीद किया, तब भी प्रधानमंत्री चीन जाएंगे। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ था, तब भी प्रधानमंत्री चीन जाएंगे। क्योंकि फिर लोग पलटकर आपसे भी सवाल पूछेंगे कि भाई टर्की को तो बॉयकॉट करने की बात करते हो, मालदीव्स को बॉयकॉट करने की बात करते हो, चीन को बॉयकॉट करने की बात क्यों नहीं करते? सही पकड़े हैं। तो दोस्तों, इंडिया ने एक नया तमाशा शुरू कर दिया है। पाक भारत युद्ध के 3 महीने बाद उन्हें याद आया कि उन्होंने युद्ध के दौरान पाकिस्तान के 5 जहाज गिराए थे। 3 महीने बाद याद आया, पहले तो बताना ही भूल गए थे। मतलब ये लोग पूरी तरह घबराए हुए हैं। मार्शल AP सिंह ने डंके की चोट पे कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतवर्ष ने 5 पाकिस्तान के जेट फाइटर मार गिराए और एक एवैक या एलिंट बड़ी एयरक्राफ्ट को भी ठोक दिया। इसी तरह टैरिफ के बाद गोदी मीडिया बिल्कुल पागल हो गया है। उनकी जुबान पर हर वक्त ट्रंप ट्रंप ही रहता है। आजकल उनके सपनों में भी चाचा ट्रंप आते हैं क्योंकि ट्रंप ने इनकी धुनाई कर रखी है। अतिरिक्त लगा दिया है, यानी टोटल कुल मिला के 50% टैरिफ लगा दिया है और फाइल भी साइन कर दी है। ये बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। 50%। अब ये टैरिफ हो गया है 25% अतिरिक्त लगाया है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? यही नहीं, ट्रंप के टैरिफ की खबर सुनते ही गोदी मीडिया ने मोदी की चापलूसी शुरू कर दी। अब ये लोग मोदी को बचाने के लिए टैरिफ के फायदे गिनाने लगे हैं। जरा आप खुद सुन लीजिए। इसलिए आज भारत के पास
भारत के ऊपर ये आपदा नहीं है, बल्कि भारत के लिए आत्मनिर्भर बनने का बहुत बड़ा अवसर है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे टैरिफ की ये चुनौती आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए एक वरदान। लो दोस्तों, अब तो इंडिया की उबर भी मोदी के पीछे पड़ गई है, क्योंकि मोदी अब अपना ही थूका हुआ चाट रहा है। आजकल मोदी बेवजह ट्रंप के डर से अपने ही दुश्मन चीन से भीख मांग रहा है। कि अमेरिका ने लात मारी, अमेरिका ने दोस्ती पर थूका, तो अपने दुश्मन से मिलने के लिए मोदी जी चल दिए। ये नहीं बोलूंगा, मैंने नहीं बोला, मैंने कब बोला कि मैंने बोला, मैं बोला कि वो बोला, मतलब कोई और बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगा? ना ना ना, मैं तो बोल नहीं सकता भाई, मेरा यूट्यूब डिलीट कर देंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। दोस्तों, जब तक इंडिया में ऐसे लोग मौजूद हैं, इंडिया का कुछ नहीं हो सकता। ये लोग खुद ही अपनी जहालत में डूब कर मर जाएंगे। मेरे भाई बहनों, जितने भी लोग चाय पीते हैं ना, असल में वो चाय नहीं है, वो गाय माता का खून है। याद रखना, जो चाय पी रहा है वो भी गो हत्यारा है। ये हिसाब से तो ये बहुत बड़ा हथियार है। पहले यही गोदी मीडिया ट्रंप को भगवान साबित करने में लगा था, और अब उसी ट्रंप से गालियां खा रहा है। इस बीच पाकिस्तानियों ने भी मौका नहीं गंवाया और इंडियन चैनलों पर जाकर उन्हें बेइज्जत करते रहे। ये जो आप बड़ी खुशियां मनाया करते थे, मैं आपको कहता भी था, जो टाउट होते हैं ना, टाउट की मुद्दत बहुत कम होती है। तो आउट आपका इस पूरे रीजन में जो है वो जो रोल था, वो एक ऐसे टाउट का आपका रोल था। तो आपकी मुद्दत जो है वो खत्म हो गई है, अब आप एक्सपायर हो चुके हैं। तो जब एक्सपायर हो गए हैं, तो अभी आपकी जो ये परेशानी है, घबराहट है, जेलिसी है, हसद है, जलन है, मिर्ची है, शाबाश बेटा। इसी तरह यहाँ भी इंडिया का यही गोदी मीडिया आम जनता को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा था, शुभीरारी। लेकिन लोगों ने गोदी मीडिया को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे हम किसी भिखारी को नजरअंदाज कर देते हैं। अरे हमारे पास कुछ नहीं भाई, नहीं है। प्यारी समझ अरे मुझे कुछ नहीं कहना, बेकार में टाइम खराब करने का मुझे फायदा नहीं है। अरे मैं क्यों कहूँगा पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को, मैं कौन होता हूँ? ये तो आप बोलो जो बोलना है, पाकिस्तान वालों को तो बोलना पड़ेगा। आप जवाब दो ना, आप लिए फिर आप